नमस्कार दोस्तों घर बना रहे हैं तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड डिटेल होता है। मतलब कि स्टैंडर्ड साइज, मतलब कि भाई कितना साइज का क्या दे। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम की, क्योंकि घर बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिटेल देना बहुत जरूरी, होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें किचन, अगर हम बात करें चाहे जो है बेडरूम, कार पार्किंग, आपका जो है पूजा रूम, बाथरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, इस सब का स्टैंडर्ड साइज क्या होगा। नहीं तो बहुत लोग क्या गड़बड़ करते हैं ना, स्टैंडर्ड साइज की अगर हम बात करें तो वो लोग क्या करेगा, ये बाथरूम का साइज जो है ना 4 फीट बाय 5 फीट दे देगा। फिर बोलेगा सर कि इसमें ना तो सर बड़ी कंजेस्टेड हो रहा है। तो जानकारी होना चाहिए। किचन किचन का भी साइज छोटा बना देगा, फिर उसमें जो है वो कहाँ पे खड़े होंगे, कैसे खाना बनाएंगे वो समझ ही ना आएगा। और उसी तरह के जो है डाइनिंग रूम का भी जो है साइज छोटा बना देगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज, हम एक ड्राइंग लेकर के चलेंगे जहाँ पे जो है आपको स्टैंडर्ड डिटेल बताएंगे। और यहाँ तक कि जो है अगर आप जो है सीढ़ी बना रहे हैं उसका क्या विड्थ होना चाहिए, राइजर क्या होना चाहिए, ट्रेड क्या होना चाहिए, और अगर आप कार पार्किंग दे रहे हैं तो उसका क्या साइज होना चाहिए, और साथ ही जो लिफ्ट अगर घर में प्रोविजन दे रहे हैं तो सबका स्टैंडर्ड, उससे नीचे तो जाना ही नहीं। तो स्टैंडर्ड डिटेल अगर आपको पता होगा तभी जा करके आप अपना घर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चले तो चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो हम ड्राइंग भी ओपन करेंगे और ज़रा देखिए इस जगह पे हम शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कार पार्किंग आएगा, उसके बाद जो है मेरा जो है कार पार्किंग के साथ आपका जो है सीढ़ी रूम आएगा, फिर उसके बाद जो है लिफ्ट आएगा। ये सब कुछ ज़रा देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अगर हम कार पार्किंग की बात करें, इसका जो स्टैंडर्ड डिटेल होगा, इसका जो है मिनिमम चौड़ाई रहेगा आपका 12 फीट, लंबाई रहेगा आपका 16 फीट, तब जा करके आपका एक सफिशिएंट कार घुस पाएगा। देखिए यहाँ पे ये 15 फीट 9 इंची बाय 11 फीट 9 इंची, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 15 फीट बाय 12 फीट, 16 फीट बाय 12 फीट का एरिया में आपका आ गया। साथ ही ये हो गया आपका कार पार्किंग को लेकर के जो है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा लिफ्ट और सीढ़ी। तो अब इसकी हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 फीट 3 इंची बाय 4 फीट 4 इंची का है। इसको यहाँ पे जो प्लास्टर होकर के 4 फीट बाय 4 फीट बचेगा मेरा। और यहाँ से चलेंगे हम सीढ़ी पे, तो 3 फीट 3 इंची आपको यहाँ पे विड्थ दिख रहा होगा, एक स्टैंडर्ड है। 3 फीट 3 इंची सीढ़ी देना एक स्टैंडर्ड आपका है, जो कि इस लिफ्ट के चारों साइड से है। लैंडिंग भी 3 फीट 3 इंची बाय 3 फीट 3 इंची का लैंडिंग आपका यहाँ पे है। फिर यहाँ से चलेंगे, फिर उधर चल जा करके आपका जो है फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग चढ़ जाएंगे। ये रहा आपका। आगे हम बात करते हैं। तो अब आता है, अगर आप ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम एक साथ बनाएंगे तब तो उसका साइज अलग होगा। हम यहाँ पे आपको खिड़की का भी डिटेल बताएंगे, खिड़की का एक्सटेंड साइज होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ड्राइंग डाइनिंग का जो है 12 फीट 1 इंची 12 फीट 1 इंची सफिशियंट है आपका जो है। यहाँ देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिटेल। यहाँ सोफा लग जाएगा, यहाँ टीवी लग जाएगा, आराम से गेस्ट वेस्ट आया सोफा पर बैठा और टीवी मस्त एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे गेट फिट नहीं रहेगा, पूरा ओपनेबल रहेगा। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे ये आ जाएगा मेरा डाइनिंग रूम। तो 16 फीट 3 इंची 10 फीट 7 इंची का एरिया में आपका डाइनिंग रूम एरिया आपका हो गया। ये डाइनिंग स्पेस आपका, जहाँ पे डाइनिंग स्पेस के बगल में कोशिश कीजिए कि आपको किचन रखने का। किचन का भी जो एक स्टैंडर्ड 12 फीट बाय 8 फीट, यहाँ से तक 12 फीट बाय 8 फीट। यहाँ 12 फीट बाय 8 फीट देने का रीजन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता जो है पीछे साइड गया हुआ, ठीक है, जाने के लिए। वही अगर जो है आपका ये नहीं रहता
तो आप जो यहीं तक भी आपका काम चल सकता था 8 बाय 9 फीट के आसपास तक, मतलब 9 फीट बाय 10 फीट के एरिया तक में आप जो आराम से यहाँ पे किचन का एरिया ले सकते थे। हम खिड़की के बारे में भी बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा एरिया हो गया, और यहाँ से जो है जैसे निकले यहाँ पे लोग खाना पीना खाएगा, कुछ घटेगा बढ़ेगा तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। अदरवाइज ये खिड़की जो है ओपनेबल रहेगा, ऐसे कुछ ये मतलब नहीं है, यहाँ से भी खाना सर्व कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अब चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम की बात करें तो एक स्टैंडर्ड 10 फीट बाय 12 फीट का आपका बेडरूम, या 12 फीट बाय 12 फीट 6 इंची का आपका बेडरूम रहेगा। मास्टर बेडरूम थोड़ा सा बड़ा रखिए, और उसी हिसाब से है। और हम बाथरूम में भी चलेंगे, अटैच बाथरूम कॉमन बाथरूम को लेकर के चलेंगे। मास्टर बेडरूम में थोड़ा बड़ा है। और हम बाथरूम की बात करें तो ये इसका जो है स्टैंडर्ड डिटेल जो होता है 4 फीट बाय 8 फीट का, 4 फीट चौड़ाई 8 फीट आपका लंबाई में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 फीट 4 इंची में 7 फीट 8 इंची 10 इंची का है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। और लोअर जो रहेगा जो वेंटिलेशन के लिए जो रहेगा 2 फीट बाय 2 फीट का रहेगा आपका इसमें। अभी तक हम खिड़की का नहीं बताएंगे उसका। नहीं तो बहुत लोग बेडरूम में, ड्राइंग डाइनिंग में समय खिड़की गलत दे देते हैं। सेम एज इट इज आपका कॉमन बाथरूम भी। और इसी तरीके से अगर पूजा रूम की बात करें, पूजा रूम आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जितना हिसाब से बना सकते हैं कि जितना आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 फीट बाय ये 6 फीट है, यहाँ पे खिड़की है, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले जा सकते हैं। हम खिड़की का भी हम साइज बताएंगे। तो हम खिड़की साइज पूजा रूम से शुरू करते हैं। खिड़की का जो साइज रहेगा, देखिए हाइट तो सबका फिक्स रहेगा 4 फीट 3 फीट 4 फीट तक, लेकिन चौड़ाई जो यहाँ पे 3 फीट आपको खिड़की का साइज। ठीक है। और अगर हम और सब में भी बेडरूम की बात करें और किचन की बात करें, चाहे आपका जो है हॉल की बात करें, ये सब की जो खिड़की की साइज रहेगी 5 फीट चौड़ाई, स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, और हाइट जो रहेगा आपका 4 फीट का। क्लियर यहाँ पे। लेकिन किचन की बात करते हैं, किचन का जो खिड़की का जो चौड़ाई रहता है ज़्यादा नहीं, 3 फीट आपका रहेगा बस। किचन में खिड़की बढ़ा देने की जरूरत नहीं है। ये तो क्लियर हो गया आपका खिड़की का स्टैंडर्ड साइज। और बाथरूम का जो हमने बताया था लोअर्स, वो आपका 2 फीट बाय 2 फीट। हाँ, अब यहाँ पे कुछ और डिटेल की बारे में बात करता हूँ कि भाई वेंटिलेशन की बात करते हैं कि भाई वेंटिलेशन कितना होना चाहिए। बहुत लोग अपने घर के खिड़की या दरवाजा के ऊपर जो है वेंटिलेशन देते हैं, और बहुत लोग जो है वेंटिलेशन नहीं देते हैं। वेंटिलेशन मतलब हो गया कि वेंटिलेशन देने के पीछे क्या रीजन है। ये वेंटिलेशन का मकसद ये हो जाता है कि आपका जो है जो पंखा का हवा एयर कहाँ से लाएगा। अगर वेंटिलेशन नहीं रहेगा दो साइड में, तो ये आपका रूम का हवा को सर्कुलेट करेगा। वही अगर वेंटिलेशन देगा ऊपर में 1 फीट बाय 1.5 फीट का, तो क्या करेगा कि आपका जो है बाहर का हवा लेकर के आपका रूम में सर्कुलेट करेगा। वेंटिलेशन का यही मकसद है। अब सोचेंगे नहीं सर हम तो एसी लगाएंगे। एसी लगाना अलग बात है। एसी तो हमेशा आपका सालों तो चलेगा नहीं, हर साल तो चलाना नहीं है, तो और हमेशा चलेगा नहीं। तो वेंटिलेशन देना बहुत, भले एसी लगाए उस समय उसको क्लोज कर दीजिए। हाँ, जिस समय आप जो है यूज़ करना चाह रहे हैं, आपका विदाउट एसी पंखा चलाना चाह रहे हैं, तो उस समय जो आपका बाहर का हवा ले सके, तो उसके लिए आपको जो है चला दीजिए वेंटिलेशन वाला को एरिया खोल करके, उसमें चला दीजिए पंखा, पूरा जो बाहर का हवा खींच करके आपको जो ठंडा ठंडा हवा देगा। तो यही चीज़ है। और उसका साइज की बात कर लेते हैं। वो साइज आपका पड़ेगा 1 फीट हाइट रहेगा, चौड़ाई लंबाई जो रहेगा आपका जो 1 फीट 6 इंच 1.5 फीट का रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ नया नया वीडियो देखने को मिलेगा।